हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और ये जो टॉपिक हो चुका है पहले, जो मानो इसमें थोड़ी सी एक एक जगह प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे पहले यहाँ से ले लेते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात WHO। ये भी कहता है स्थापना 1946 में हुई और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा वहाँ का बहुत बड़ा शहर है। और ये वैसे यहाँ की राजधानी जो है ना, बर्न है। तो उसी प्रकार से यूनिसेफ, यहाँ से नाम बना है यूनिसेफ। अब इसका जो अंग्रेजी का नाम बना है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। तो उस दिन क्या हुआ था, जैसे पहले जो पढ़ाया था ये हिंदी में लिखा गया था और ये जो इंग्लिश इसकी नहीं लिखी क्योंकि मैंने वर्बली बोल दिया था। और वैसे स्पेलिंग आपको अधिकांश को याद भी रहती है, लेकिन इसे हिंदी में काम चल जाता है, जिसको अंग्रेजी में प्रॉब्लम होती है। तो अंग्रेजी में नाम है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो प्रत्येक से बन रहा है, देखें जैसे ये यूनाइटेड हो गया है, फिर इसका हो गया नेशंस, एन हो गया, और सी ये इसका आई का इंटरनेशनल हो गया है, और सी का मतलब चिल्ड्रन हो गया, और ई का मतलब इमरजेंसी हो गया, और एफ का मतलब फंड हो गया। इस प्रकार से था। तो इसमें ये थी कि मैंने उस दिन जैसे इसका हिंदी का नाम लिखा था, अंग्रेजी का नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ मैंने ये लिख दिया था और अंग्रेजी में यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। तो फिर कंट्रोवर्सी तो होगी, सही कैसे, क्योंकि इसमें तो ये नाम बन रहा है यूनिसेफ ऐसे, तो इससे मैच होता है। लेकिन हुआ क्या है कि बाद में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कर दिया। तो शॉर्ट में इसको जो है ना यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी कि भाई यहाँ तो ये इसका नाम ही आ रहा है पूरा का पूरा, फिर शॉर्ट में कैसे बन गया। तो अब जो है ना कई बुक्स में देखते तो मिल जाता है। और तो ये अब इसका नाम ये है, ठीक है। आप इस हिसाब से हम याद रख सकते हैं कि यूनिसेफ तो इससे बन रहा है, लेकिन अब इसको जो है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से था ये, है ना। तो इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं। स्थापना जो है 1946 में 1946 में हुई इसकी, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका में, USA। इसका नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। और रेड क्रॉस सोसाइटी, इसकी स्थापना 1920 में हुई, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसका संस्थापक जो है जीन हेनरी ड्यूनेट है। तो कहने का मतलब ये तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ये गैर अंतर्राष्ट्रीय संगठन है एक प्रकार से ये। तो इसमें क्या है, एक प्राइवेट संस्था के रूप में इसका प्रारंभ हुआ था, लेकिन आज ये एक तरह से देखा जाए तो विश्व में इसकी कई शाखाएं, प्रत्येक देश में शाखाएं जो मानो ये नाम से पता, रेड क्रॉस। इस प्रकार से ये रेड क्रॉस यानी कि मेडिकल से संबंधित है। ये आपातकालीन जैसे चिकित्सा सुविधाएं हो जाती है, सुविधाएं उपलब्ध कराती है। एक्सीडेंट हो गया किसी का, युद्धों में जो घायल व्यक्ति है, तो उन्हीं के लिए बनाए गए। नाम देंगे 1920 में, यानी प्रथम विश्व युद्ध हो चुका था मतलब। तो उसके बाद जो घायल थे तो उनको इन्होंने इस संगठन ने चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई थी। तो उससे संबंधित ये है। आज ये एक तरह से प्रतीक बन गया। डॉक्टर के, कंपाउंडर, जितने भी मेडिकल विभाग में ना, उनके आपने देखा होगा ये क्रॉस लगा होता है। तो इसी का नाम क्या होता है, रेड क्रॉस होता है ये। इस प्रकार से ये। और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी ये जो है ना, दोनों के दोनों संगठन, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है ना उसके अंतर्गत संगठन है ये। तो इस प्रकार पहले में आप देखो विश्व स्वास्थ्य संगठन, हम पढ़ क्या रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्था है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा संगठन है किसके मामले, स्वास्थ्य के मामले, यानी सभी देश इसके सदस्य देश है, उनको चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराता है। जैसे उदाहरण के रूप में पोलियो की दवा है, तो पोलियो की दवा जो गरीब देश है वो वह नहीं कर पाते, तो वहाँ पर उपलब्ध कराना, टीके उपलब्ध कराना। जो दूर दराज के जो देश हैं जहाँ पर मेडिकल जो है ना सुविधाएं पर्याप्त रूप से
नहीं है, तो वहाँ पर इस प्रकार से ये सुविधाएं उपलब्ध कराता है। ये यूनिसेफ, ये संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। तो ये जो छोटे बच्चे हैं जो कुपोषण के शिकार हो गए या उनकी जो ग्रोथ है अच्छी तरह नहीं हो पा रही है, ये भी उनके ऊपर लागू होता है, ज़्यादातर गरीब जो देश हैं वहाँ के बच्चों के ऊपर। तो इस प्रकार से ये उनको पोषक पदार्थ सारी की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराता है ये। तो इस प्रकार से ये संगठन थे। तो इस प्रकार से इसमें एक दो टॉपिक और रहे, जैसे जो सरकार ने जो चलाए थे ना, जैसे हैजा रोग उन्मूलन कार्यक्रम, मलेरिया रोग उन्मूलन कार्यक्रम, जैसे कई रोग है उनमें से भी बीच बीच में कोई क्वेश्चन आ जाता है। तो इस प्रकार से उन टॉपिकों को कल समाप्त कर देंगे, बाकी कल स्टडी करेंगे।